कुंभ राशि वालों सावधान हो जाइए, क्योंकि आज जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं उसे सुनकर शायद आपके पैरों तले जमीन खिसक जाए। साथियों, आज रात का समय सामान्य नहीं है। न्याय के देवता शनिदेव और रहस्यमयी ग्रह राहु ने ऐसा अद्भुत संयोग बनाया है जो कई 100 वर्षों में एक बार बनता है, और इस बार यह संयोग सीधे आपकी कुंभ राशि पर प्रभाव डालने वाला है। दोस्तों, आज मैं पूरे होशो हवास में यह बात कह रहा हूं कि अगर आज की मेरी यह भविष्यवाणी गलत साबित हुई तो मैं आज के बाद कभी भविष्यवाणी करने की हिम्मत नहीं करूंगा, क्योंकि जो संकेत मुझे मिले हैं वह बिल्कुल स्पष्ट हैं। पिछले कई वर्षों से आप जिस पीड़ा से गुजर रहे हो, जिस संघर्ष से गुजर रहे हो, अब उसका हिसाब होने वाला है। हम जानते हैं साथियों कि पिछले कई सालों से आपके जीवन में समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। कभी धन की कमी ने आपको परेशान किया, कभी कर्ज ने आपको तोड़ दिया, कभी अपने ही लोगों ने आपका साथ छोड़ दिया, तो कभी जिन पर आपने भरोसा किया वही लोग आपके खिलाफ खड़े हो गए। आपने मेहनत बहुत की लेकिन फल हमेशा किसी और को मिलता रहा। आपने भरोसा किया लेकिन बदले में धोखा ही मिला। कई बार तो ऐसा भी हुआ होगा कि जिस काम को आप पूरे विश्वास के साथ शुरू करते हो वही काम अचानक बिगड़ जाता है। जैसे मानो कोई अदृश्य शक्ति बार बार आपके रास्ते में रुकावट खड़ी कर रही हो। पैसा आता है तो उससे ज्यादा खर्च सामने खड़ा हो जाता है। खुशियां आती हैं तो उससे पहले कोई नई परेशानी दरवाजे पर दस्तक दे देती है। लेकिन साथियों, अब समय बदलने वाला है, क्योंकि आज रात 12 बजे के बाद आपकी कुंभ राशि के लिए ऐसा अध्याय शुरू होने जा रहा है जो आपके जीवन की दिशा ही बदल सकता है। न्याय के देवता शनिदेव अब आपकी परीक्षा समाप्त करके आपको उसका फल देने के लिए तैयार बैठे हैं। लेकिन एक बात याद रखना, इस बड़े परिवर्तन से पहले 3 ऐसी घटनाएं घटेंगी जो आपके जीवन को हिलाकर रख देंगी। जी हां साथियों, ये 3 घटनाएं आपके सामने ऐसी सच्चाई लेकर आएंगी जिसे सुनकर आपका दिल दहल सकता है। आपको यह एहसास होगा कि जिन लोगों को आप अपना समझते थे वही लोग आपकी सबसे बड़ी कमजोरी बन चुके हैं। और जब यह सच्चाई सामने आएगी तो आपके दुश्मनों के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, क्योंकि वर्षों से जो लोग आपको कमजोर समझते थे, जो लोग आपकी असफलता पर मुस्कुरा रहे थे, वही लोग आने वाले समय में आपकी सफलता देखकर हैरान रह जाएंगे। इसलिए साथियों, आज की इस बात को मजाक में लेने की भूल मत करना, क्योंकि हर किसी को जीवन में ऐसा मौका नहीं मिलता जब किस्मत खुद दरवाजे पर दस्तक दे रही हो। और जो व्यक्ति ऐसे समय को पहचान नहीं पाता वह पूरी जिंदगी पछताता रहता है। अगर आप ही चाहते हो कि आपके जीवन से गरीबी दूर हो, कर्ज खत्म हो, घर में सुख शांति आए, आपके बच्चों का भविष्य उज्जवल बने और आपके जीवन में वह खुशियां आए जिनके लिए आप सालों से संघर्ष कर रहे हो, तो इस बात को ध्यान से सुनिए, क्योंकि आज मैं आपको वह सच्चाई बताने वाला हूं जिसे जानने के बाद आपके जीवन का नजरिया ही बदल जाएगा। यह केवल एक भविष्यवाणी नहीं है, बल्कि वह संकेत है जो ब्रह्मांड आपको देने की कोशिश कर रहा है। और अंत में बस इतना याद रखिए, इतिहास बदलने वाला है। आपके जीवन की कहानी अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां से या तो सब कुछ बदल जाएगा या फिर वही पुरानी परेशानियां आपको घेर लेंगी। इसीलिए ध्यान से सुनिए, क्योंकि आने वाले अगले 24 घंटे कुंभ राशि वालों के लिए सामान्य नहीं है। ये 24 घंटे आपके जीवन का फैसला करने वाले हैं। पिछले कुछ वर्षों का समय आसान नहीं रहा। लगातार मेहनत करने के बाद भी कई बार परिस्थितियां ऐसी बनी कि मन में निराशा पैदा हो गई। कई बार ऐसा महसूस हुआ कि किस्मत साथ नहीं दे रही, हर दिशा में बाधाएं खड़ी हो रही हैं। कभी आर्थिक दबाव बढ़ा, कभी काम रुक गया, कभी अपने ही लोगों से ऐसी बातें सुननी पड़ी जिनसे मन टूट गया। इंसान जब बार बार ऐसी परिस्थितियों से गुजरता है तो उसके भीतर एक गहरा सवाल उठता है कि आखिर कब तक यह सब चलता रहेगा। लेकिन जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि हर कठिन समय के पीछे एक कारण होता है। कई बार जो समय सबसे कठिन लगता है वही भविष्य की बड़ी तैयारी भी बन जाता है। यही कारण है कि जब ग्रहों की स्थिति बदलती है तो वही इंसान जो लंबे समय से संघर्ष कर रहा है होता है अचानक आगे बढ़ने लगता है। इस समय जो संकेत दिखाई दे रहे हैं वे यह बताते हैं कि परिस्थितियों में धीरे धीरे परिवर्तन की शुरुआत हो रही है। अगले 24 घंटे साधारण समय की तरह नहीं देखे जाते,
यह वह समय हो सकता है जब मन में चल रही कई शंकाओं का उत्तर मिलने लगता है। कई बार जीवन का मोड़ किसी बड़े शोर के साथ नहीं आता, बल्कि छोटे छोटे संकेतों से शुरू होता है। यह भी सच है कि पिछले समय में कई बार ऐसा महसूस हुआ कि आसपास के लोग समझ नहीं पा रहे हैं। सामने मीठी बातें होती रहीं, लेकिन भीतर कहीं ना कहीं विश्वास टूटता रहा। कई लोगों को यह अनुभव भी हुआ कि जिनसे सबसे ज्यादा उम्मीद थी, वही लोग मुश्किल समय में साथ नहीं दे पाए। यह अनुभव किसी भी इंसान को भीतर से कमजोर कर सकता है, लेकिन न्याय के देवता का सिद्धांत बहुत स्पष्ट माना जाता है। कर्म का परिणाम देर से दिखाई दे सकता है, लेकिन पूरी तरह समाप्त नहीं होता। यही कारण है कि जब समय बदलने लगता है तो वही इंसान जिसे कभी नजरअंदाज किया गया था, अचानक सम्मान और अवसर दोनों पाने लगता है। आज जो संकेत बन रहे हैं वे यह बताते हैं कि लंबे समय से जो मानसिक दबाव और संघर्ष चल रहा था, वह धीरे धीरे समाप्त होने की दिशा में बढ़ सकता है। कई लोगों के जीवन में ऐसा क्षण आता है जब अचानक रास्ते साफ होने लगते हैं, रुके हुए काम आगे बढ़ने लगते हैं और मन में फिर से विश्वास पैदा होने लगता है। कभी कभी इंसान अपने जीवन की कहानी को देखकर सोचता है कि शायद उसके हिस्से में सिर्फ संघर्ष ही लिखा है, लेकिन सच्चाई यह है कि हर इंसान के जीवन में एक ऐसा समय भी आता है जब परिस्थितियां उसके पक्ष में काम करने लगती हैं। यही वह मोड़ होता है जहां धैर्य रखने वालों को परिणाम दिखाई देने लगते हैं। आज की स्थिति भी कुछ ऐसी ही संभावना की ओर इशारा करती है। पिछले कई वर्षों की थकान, मानसिक दबाव और असफलताओं का बोझ अब धीरे धीरे हल्का होने की दिशा में जा सकता है। यह समय सावधानी और समझदारी से चलने का भी है, क्योंकि परिवर्तन का पहला संकेत हमेशा बहुत शांत तरीके से दिखाई देता है। जब ग्रहों का प्रभाव बदलता है तो सबसे पहले इंसान की सोच बदलती है। जो व्यक्ति पहले खुद को असहाय महसूस कर रहा होता है, वो अचानक अपने भीतर नई ऊर्जा महसूस करने लगता है। यही ऊर्जा आगे चलकर जीवन की दिशा बदल देती है। इस समय सबसे महत्वपूर्ण बात यह मानी जाती है कि धैर्य बनाए रखा जाए। कई बार लोग जल्दबाजी में ऐसे फैसले कर लेते हैं जिनसे अवसर हाथ से निकल जाता है, इसलिए आने वाले समय को समझदारी के साथ देखना जरूरी है। यह भी संभव है कि अगले कुछ समय में ऐसी घटनाएं दिखाई दें जिनसे यह एहसास होने लगे कि परिस्थितियां धीरे धीरे बदल रही हैं। कुछ पुराने काम आगे बढ़ सकते हैं, कुछ नई संभावनाएं सामने आ सकती हैं, और कुछ ऐसे लोग जीवन में दिखाई दे सकते हैं जो पहले कभी सामने नहीं आए थे। सबसे बड़ी बात यह है कि मन के भीतर जो निराशा लंबे समय से जमा हो गई थी, वह धीरे धीरे खत्म होने लगती है। जब इंसान के भीतर उम्मीद जागती है तो वही उम्मीद आगे चलकर उसकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। याद रखने वाली बात यह है कि कठिन समय हमेशा स्थायी नहीं होता। जैसे रात के बाद सुबह आती है, वैसे ही संघर्ष के बाद सफलता का समय भी आता है। कई बार यह परिवर्तन अचानक दिखाई देता है और कई बार धीरे धीरे बनता है, लेकिन जब भी आता है तो जीवन को एक नई दिशा दे देता है। इसी कारण आज का समय सामान्य नहीं माना जाता। यह वह क्षण हो सकता है जहां से जीवन की कहानी नया मोड़ लेना शुरू करती है। धैर्य, विश्वास और सही कर्म के साथ आगे बढ़ने वाला व्यक्ति ही इस परिवर्तन का सही लाभ उठा पाता है। अगर पिछले समय में बहुत कुछ सहना पड़ा है तो यह भी संभव है कि वही अनुभव आने वाले समय की ताकत बन जाए, क्योंकि जीवन की सबसे बड़ी सीख अक्सर कठिन परिस्थितियों से ही मिलती है। और यही वह संकेत है जो इस समय दिखाई दे रहा है कि लंबे संघर्ष के बाद अब धीरे धीरे नई शुरुआत का समय करीब आ सकता है। पिछले कई वर्षों का समय जब पीछे मुड़कर देखा जाता है तो एक बात बहुत साफ दिखाई देती है कि मेहनत कम नहीं थी, कोशिशें भी कम नहीं थीं, लेकिन परिणाम अक्सर उम्मीद के अनुसार सामने नहीं आए। कई बार ऐसा लगा कि सब कुछ सही दिशा में जा रहा है, लेकिन ठीक उसी समय कोई न कोई ऐसी परिस्थिति बन गई जिसने पूरे प्रयास को रोक दिया। यही वो दौर होता है जब इंसान अपने जीवन से सबसे ज्यादा सवाल पूछने लगता है। मन में बार बार यही विचार आता है कि आखिर कमी कहाँ रह गई? क्या मेहनत कम थी? क्या निर्णय गलत था? या फिर किस्मत ही साथ नहीं दे रही थी? इन वर्षों में कई लोगों ने यह अनुभव किया कि आर्थिक स्थिति स्थिर नहीं रह पाई। कभी अचानक खर्च बढ़ गए, कभी ऐसा हुआ कि जो पैसा आने की उम्मीद थी वो रुक गया,
कई बार तो यह भी महसूस हुआ कि धन आता है लेकिन टिकता नहीं है। जैसे ही कुछ संभलने लगता है वैसे ही कोई नया खर्च सामने आ जाता है। यह स्थिति किसी भी इंसान को मानसिक रूप से थका सकती है। धीरे धीरे मन में यह भावना आने लगती है कि चाहे जितनी कोशिश कर ली जाए, परिस्थिति बदलने का नाम नहीं ले रही। लेकिन जीवन के संघर्ष का दूसरा पहलू भी होता है जो अक्सर शुरुआत में दिखाई नहीं देता। कई बार समस्या सिर्फ परिस्थितियों की नहीं होती बल्कि आसपास मौजूद लोगों की भी होती है। इंसान को सबसे ज्यादा चोट तब लगती है जब वह यह महसूस करता है कि जिन लोगों पर उसने भरोसा किया वही लोग उसके लिए सही नहीं निकले। सामने से मुस्कान, मीठे शब्द और सहयोग का आश्वासन मिलता है, लेकिन पीछे कहीं ना कहीं ऐसा व्यवहार देखने को मिलता है जिससे समझ आने लगता है कि हर कोई उतना सच्चा नहीं होता जितना दिखाई देता है। यह अनुभव बहुत गहरा होता है क्योंकि विश्वास टूटना किसी भी इंसान को भीतर से कमजोर कर देता है। जब बार बार ऐसा होता है तो धीरे धीरे इंसान लोगों से दूरी बनाने लगता है। उसे लगने लगता है कि शायद किसी पर भरोसा करना ही गलत है। यही वह समय होता है जब मन के अंदर संदेह और असुरक्षा दोनों पैदा होने लगते हैं। कई बार ऐसा भी हुआ कि मेहनत से तैयार किया गया काम आखिरी समय में किसी और के नाम हो गया। कई बार योजनाएं बनाई गई लेकिन किसी कारण से वे पूरी नहीं हो पाई। ऐसी परिस्थितियों में इंसान को लगता है कि शायद उसकी किस्मत में आगे बढ़ना लिखा ही नहीं है। लेकिन जीवन की सच्चाई यह है कि हर संघर्ष के पीछे एक सीख छिपी होती है। इन वर्षों में एक और चीज धीरे धीरे समझ में आने लगी, यह कि हर समस्या सिर्फ ग्रहों या भाग्य के कारण नहीं होती। कई बार जीवन में गलत लोगों को सही जगह दे देना भी बड़ी वजह बन जाता है। जब कोई व्यक्ति अपने हर विचार, हर योजना और हर उम्मीद को बिना सोचे समझे दूसरों के सामने रख देता है तो कई बार वही लोग उन बातों का गलत फायदा उठा लेते हैं। दुनिया में हर इंसान एक जैसा नहीं होता। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सच में आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें दूसरों की तरक्की देखकर असहजता महसूस होती है। वे सामने से दोस्ती का व्यवहार करते हैं लेकिन मन के अंदर तुलना और जलन छिपी होती है। यही जलन कई बार ऐसे व्यवहार में बदल जाती है जो दूसरे इंसान के रास्ते में रुकावट बन जाती है। पिछले वर्षों में जो घटनाएं हुई उन्होंने धीरे धीरे यह सच्चाई सामने ला दी कि जीवन में हर मुस्कान भरोसे के योग्य नहीं होती। कई बार जो लोग सबसे ज्यादा करीब दिखाई देते हैं वही सबसे ज्यादा दूरी पैदा कर देते हैं। यही कारण है कि कई लोगों को ऐसा लगा कि उनके जीवन में बार बार रुकावटें आ रही हैं। इन सब अनुभवों का असर सिर्फ काम या धन तक सीमित नहीं रहता, यह असर मन पर भी पड़ता है। धीरे धीरे आत्मविश्वास कम होने लगता है। इंसान अपने ही निर्णयों पर शक करने लगता है। पहले जो व्यक्ति हर काम में उत्साह महसूस करता था वही व्यक्ति धीरे धीरे हर कदम सोच समझ कर रखने लगता है। उसे डर लगने लगता है कि कहीं फिर से कोई गलती ना हो जाए। लेकिन यही संघर्ष एक दूसरी दिशा भी तैयार करता है। जब इंसान बार बार कठिन परिस्थितियों से गुजरता है तो उसके अंदर एक नई समझ पैदा होती है। वह लोगों को पहचानना सीखने लगता है, वह परिस्थितियों को समझना सीखने लगता है और धीरे धीरे उसके अंदर एक ऐसी मजबूती आ जाती है जो पहले कभी नहीं थी। इसीलिए जीवन के कठिन वर्ष पूरी तरह बेकार नहीं होते। वे इंसान को ऐसा अनुभव दे देते हैं जो आगे चलकर उसकी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। जो व्यक्ति संघर्ष से गुजर चुका होता है वह आने वाले समय में अवसरों की कीमत ज्यादा अच्छे से समझता है। पिछले समय का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह रहा कि कई बार ऐसा लगा जैसे जीवन एक ही जगह अटक गया है। चाहे जितनी कोशिश की जाए वही परिस्थितियां बार बार सामने आ जाती हैं। यही वह क्षण होता है जब इंसान को लगता है कि शायद अब कुछ भी बदलने वाला नहीं है। लेकिन परिवर्तन अक्सर वहीं से शुरू होता है जहां उम्मीद लगभग खत्म हो चुकी होती है। जब इंसान अपने अनुभवों से सीख लेता है और धीरे धीरे अपनी सोच को मजबूत बनाता है तभी जीवन में नई दिशा बनने लगती है। यह भी सच है कि पिछले वर्षों में जो घटनाएं हुई उन्होंने एक महत्वपूर्ण सच्चाई सिखाई, यह कि हर किसी को अपने जीवन में सीमाएं तय करनी पड़ती हैं। हर व्यक्ति को यह समझना पड़ता है कि किस पर भरोसा करना सही है और किससे दूरी बनाए रखना बेहतर है। समय के साथ यह समझ भी बनने लगती है कि हर बात सबको बताना जरूरी नहीं होता। कुछ बातें सिर्फ अपने मन में रखना ही सबसे सुरक्षित रास्ता होता है। जब इंसान यह सीख लेता है
तो धीरे धीरे उसके जीवन की दिशा बदलने लगती है। संघर्ष का समय हमेशा कठिन लगता है, लेकिन वही समय इंसान को भविष्य के लिए तैयार भी करता है। जो अनुभव इन वर्षों में मिले हैं वे आगे चलकर बहुत काम आने वाले हैं, क्योंकि अब परिस्थितियों को देखने का नजरिया पहले जैसा नहीं रहा। अब हर बात को थोड़ा गहराई से समझने की आदत बन चुकी है, और यही वह बिंदु है जहां से परिवर्तन की शुरुआत मानी जाती है। जब इंसान अपने अनुभवों से सीख लेता है, अपने विश्वास को फिर से मजबूत करता है और सही लोगों को पहचानने लगता है, तब जीवन धीरे धीरे नई दिशा की ओर बढ़ने लगता है। पिछले वर्षों का संघर्ष भले ही कठिन रहा हो, लेकिन उसने एक ऐसी नींव तैयार कर दी है जिस पर आगे चलकर नई संभावनाएं बन सकती हैं। क्योंकि जो व्यक्ति कठिन समय से गुजर चुका होता है, वह आने वाले अच्छे समय को संभालना भी जानता है। यही कारण है कि अब धीरे धीरे वह क्षण करीब आता दिखाई देता है जब संघर्ष की कहानी से आगे बढ़कर परिवर्तन की कहानी शुरू होती है। समय जब बदलने के संकेत देता है तो शुरुआत हमेशा बहुत शांत तरीके से होती है। पहले छोटे छोटे संकेत दिखाई देते हैं, फिर धीरे धीरे परिस्थितियां बदलने लगती हैं। इस समय भी कुछ ऐसे ही संकेत दिखाई देने लगते हैं जिनसे यह समझ आने लगता है कि आने वाला समय सामान्य नहीं रहने वाला। कई बार जीवन में लंबे संघर्ष के बाद अचानक ऐसे अवसर सामने आने लगते हैं जिनकी कल्पना भी पहले नहीं की गई थी। यही वह समय होता है जब इंसान को लगता है कि शायद अब तक जो कुछ सहना पड़ा था वह किसी बड़े बदलाव की तैयारी था। आने वाले समय के बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात यह समझ में आने लगती है कि 3 ऐसे परिवर्तन सामने आ सकते हैं जो जीवन की दिशा को पूरी तरह बदलने की क्षमता रखते हैं। ये परिवर्तन अचानक भी हो सकते हैं और धीरे धीरे भी दिखाई दे सकते हैं, लेकिन इनका प्रभाव बहुत गहरा माना जाता है। पहला परिवर्तन भाग्य और अवसर से जुड़ा हो सकता है। लंबे समय से जो काम अटका हुआ था वो अचानक आगे बढ़ने लगता है। कई बार ऐसा होता है कि महीनों या वर्षों से जिस काम के लिए प्रयास किए जा रहे थे वो अचानक किसी नए रास्ते से पूरा होने लगता है। कोई पुराना संपर्क फिर से सक्रिय हो सकता है, कोई नया अवसर सामने आ सकता है, या कोई ऐसा काम शुरू हो सकता है जो पहले असंभव लगता था। कई लोगों को यह अनुभव होता है कि अचानक उनके आसपास परिस्थितियां बदलने लगती हैं। पहले जो रास्ते बंद दिखाई देते थे वही रास्ते धीरे धीरे खुलने लगते हैं। किसी नए काम का प्रस्ताव मिल सकता है, रुका हुआ पैसा वापस आने की संभावना बन सकती है, या किसी पुराने प्रयास का परिणाम सामने आ सकता है। यह वही क्षण होता है जब इंसान को महसूस होने लगता है कि अब समय पहले जैसा नहीं रहा। कई बार भाग्य का परिवर्तन किसी बड़े शोर के साथ नहीं आता, बल्कि छोटे छोटे अवसरों के रूप में सामने आता है। यह भी संभव है कि पहले एक छोटा संकेत मिले और उसी संकेत से आगे चलकर बड़ा रास्ता बन जाए। इसीलिए आने वाले समय को ध्यान से समझना जरूरी होता है, क्योंकि अवसर अक्सर उसी व्यक्ति को दिखाई देते हैं जो धैर्य और समझदारी के साथ परिस्थितियों को देखता है। दूसरा परिवर्तन लोगों और रिश्तों से जुड़ा हो सकता है। जीवन में कई बार ऐसा होता है कि लंबे समय तक कुछ सच्चाइयां छिपी रहती हैं। इंसान को लगता है कि उसके आसपास सब कुछ ठीक है, लेकिन धीरे धीरे कुछ घटनाएं ऐसी होने लगती हैं जिनसे असली और नकली लोगों का फर्क साफ दिखाई देने लगता है। कभी कभी कोई ऐसी बात सामने आ जाती है जिससे यह समझ में आने लगता है कि कौन सच में साथ देने वाला है और कौन सिर्फ परिस्थितियों के कारण पास दिखाई देता है। कई बार कोई व्यक्ति अचानक दूर चला जाता है और तब समझ में आता है कि उसका साथ सिर्फ दिखावे का था। वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो मुश्किल समय में अचानक मजबूती के साथ खड़े दिखाई देते हैं। यह परिवर्तन देखने में भले ही भावनात्मक रूप से कठिन लगे, लेकिन यह जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि जब इंसान सही और गलत लोगों को पहचान लेता है तो उसका रास्ता पहले से ज्यादा साफ हो जाता है। वह अपनी ऊर्जा उन लोगों और कामों में लगाने लगता है जो वास्तव में उसके लिए सही होते हैं। कई बार यह भी देखा जाता है कि कुछ पुराने रहस्य अचानक सामने आने लगते हैं। ऐसी बातें पता चल सकती हैं जिनके बारे में पहले कभी अंदाजा भी नहीं था। शुरुआत में यह सब थोड़ा आश्चर्यजनक लग सकता है, लेकिन धीरे धीरे समझ में आने लगता है कि यह परिवर्तन जरूरी था, क्योंकि सच्चाई सामने आए बिना जीवन आगे नहीं बढ़ पाता। तीसरा परिवर्तन मन और आत्मविश्वास से जुड़ा हो सकता है। जब लंबे समय तक कठिन परिस्थितियां रहती हैं
तो इंसान के भीतर आत्मविश्वास कम होने लगता है। उसे लगता है कि शायद वह जितना सोचता है उतना सक्षम नहीं है। लेकिन जैसे ही परिस्थितियां बदलने लगती हैं, वैसे ही मन के भीतर भी एक नई ऊर्जा जागने लगती है। धीरे धीरे ऐसा महसूस होने लगता है कि अब डर पहले जैसा नहीं रहा। जो काम पहले बहुत कठिन लगता था, वही काम अब संभव दिखाई देने लगता है। इंसान अपने निर्णयों पर फिर से भरोसा करने लगता है। यही आत्मविश्वास आगे चलकर जीवन की सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। जब मन मजबूत होता है तो परिस्थितियां भी अलग दिखाई देने लगती हैं। पहले जो समस्या बहुत बड़ी लगती थी, वही समस्या अब एक चुनौती की तरह दिखाई देने लगती है। इंसान सोचने लगता है कि अगर पहले इतना कुछ सह लिया है तो अब आगे बढ़ना भी संभव है। लेकिन इन 3 बड़े परिवर्तनों से पहले कुछ सावधानियां भी जरूरी मानी जाती हैं, क्योंकि परिवर्तन का समय हमेशा थोड़ा संवेदनशील भी होता है। जब जीवन में नया अवसर आता है तो उसके साथ कुछ नई चुनौतियां भी सामने आ सकती हैं। कभी ऐसा भी होता है कि जैसे ही परिस्थितियां बेहतर होने लगती हैं, उसी समय कुछ ऐसी रुकावटें भी सामने आ जाती हैं जो इंसान की परीक्षा लेती हैं। यह रुकावटें बहुत बड़ी नहीं होती, लेकिन वे यह देखने के लिए आती हैं कि इंसान कितना धैर्य और समझदारी रखता है। यही कारण है कि आने वाले समय में सबसे जरूरी बात यह मानी जाती है कि हर निर्णय सोच समझकर लिया जाए। जल्दबाजी में कोई भी बड़ा कदम उठाने से पहले परिस्थितियों को पूरी तरह समझ लेना जरूरी होता है। यह भी ध्यान रखना जरूरी होता है कि हर अवसर को तुरंत पकड़ने की जरूरत नहीं होती। कई बार सही अवसर वही होता है जिसे थोड़ा समय देकर समझा जाए। धैर्य रखने वाला व्यक्ति अक्सर वही निर्णय ले पाता है जो लंबे समय में उसके लिए सही साबित होता है। परिवर्तन का समय एक नई शुरुआत की तरह होता है। यह वह क्षण होता है जब पुरानी कठिनाइयों का असर धीरे धीरे कम होने लगता है और नई संभावनाएं सामने आने लगती हैं। लेकिन यह तभी संभव होता है जब इंसान अपने अनुभवों से सीख लेकर आगे बढ़ता है। जो व्यक्ति पिछले संघर्षों को याद रखते हुए सावधानी और समझदारी के साथ आगे बढ़ता है, वही आने वाले अवसरों का सही उपयोग कर पाता है, क्योंकि उसने पहले ही यह सीख लिया होता है कि जीवन में हर निर्णय का परिणाम होता है। आने वाले समय का सबसे महत्वपूर्ण संकेत यही है कि धीरे धीरे जीवन की दिशा बदल सकती है। जो रास्ते पहले बंद दिखाई देते थे वे खुल सकते हैं, जो अवसर पहले दूर लगते थे वे पास आ सकते हैं, और जो आत्मविश्वास पहले कमजोर हो गया था वह फिर से मजबूत हो सकता है। जीवन में कई बार इंसान यह सोचता है कि उसकी परेशानियों की वजह सिर्फ किस्मत या परिस्थितियां हैं, लेकिन जब थोड़ी गहराई से देखा जाता है तो यह भी समझ में आता है कि कुछ ऐसी आदतें और गलतियां भी होती हैं जो अनजाने में बार बार दोहराई जाती रहती हैं। यही छोटी छोटी बातें धीरे धीरे बड़े असर में बदल जाती हैं और इंसान को आगे बढ़ने से रोकने लगती हैं। कई बार ऐसा नहीं होता कि रास्ते बंद हैं, बल्कि ऐसा होता है कि खुद की कुछ आदतें ही रास्तों को कमजोर बना देती हैं। सबसे पहली बड़ी गलती जो अक्सर दिखाई देती है वो ये है कि जीवन में बदलाव लाने की कोशिश बहुत कम की जाती है। इंसान एक ही दिनचर्या में इतना अभ्यस्त हो जाता है कि वो उसी तरीके से काम करता रहता है, उसी तरह सोचता रहता है और उसी ढर्रे पर जीवन चलता रहता है। शुरुआत में यह सब सामान्य लगता है, लेकिन समय के साथ यही आदत धीरे धीरे ऊर्जा को कमजोर करने लगती है। जब इंसान लंबे समय तक एक ही ढंग से जीवन जीता है तो उसके अंदर नई संभावनाएं देखने की क्षमता कम होने लगती है। जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि समय के साथ सोच और काम करने का तरीका बदलना जरूरी होता है। जो व्यक्ति परिस्थितियों के अनुसार अपने निर्णयों और आदतों में बदलाव लाता है वही आगे बढ़ पाता है। लेकिन जब कोई व्यक्ति लंबे समय तक उसी पुराने तरीके से चलता रहता है तो धीरे धीरे उसके अवसर सीमित होने लगते हैं। कई बार यह समझ में भी नहीं आता कि समस्या कहाँ है, लेकिन असल में वही पुरानी आदतें रास्ते को रोक रही होती हैं। इसीलिए यह जरूरी होता है कि समय समय पर खुद को परखा जाए, यह देखा जाए कि क्या वही काम बार बार दोहराया जा रहा है जो पहले भी किया गया था और जिसका परिणाम अच्छा नहीं आया था। अगर ऐसा है तो यह संकेत होता है कि सोच और काम करने के तरीके में बदलाव लाने की जरूरत है। दूसरी बड़ी गलती यह होती है कि इंसान अपने जीवन की हर योजना और हर विचार दूसरों के सामने बहुत जल्दी प्रकट कर देता है। कई बार उत्साह में या भरोसे में ऐसी बातें बता दी जाती हैं
जो अभी पूरी तरह तैयार भी नहीं होती। शुरुआत में यह सामान्य लगता है, क्योंकि हर इंसान चाहता है कि उसकी बातों को कोई सुने और उसकी योजनाओं की सराहना करे, लेकिन हर व्यक्ति एक जैसा नहीं होता। कुछ लोग सच में खुशी महसूस करते हैं जब कोई अच्छा कदम उठाया जा रहा होता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके मन में तुलना या जलन पैदा हो जाती है। जब योजनाएं समय से पहले सबके सामने आ जाती हैं, तो कई बार वही लोग उन योजनाओं को कमजोर करने का कारण बन जाते हैं। कभी गलत सलाह मिल जाती है, कभी अनावश्यक शंका पैदा कर दी जाती है, और कभी ऐसा वातावरण बना दिया जाता है कि आत्मविश्वास कम होने लगता है। इसी कारण कई अनुभवी लोग हमेशा यह सलाह देते हैं कि हर विचार और हर योजना सबके सामने नहीं रखनी चाहिए। कुछ बातें तब तक अपने मन में ही सुरक्षित रखनी चाहिए जब तक वे पूरी तरह मजबूत न हो जाएं। जब कोई योजना सही दिशा में आगे बढ़ने लगे तभी उसे दुनिया के सामने लाना बेहतर माना जाता है। यह सिर्फ सावधानी का तरीका नहीं है, बल्कि यह अपने सपनों की सुरक्षा का भी तरीका होता है, क्योंकि जब तक कोई विचार भीतर सुरक्षित रहता है तब तक उसे बाहरी नकारात्मकता से बचाया जा सकता है। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण गलती यह होती है कि धीरे धीरे इंसान खुद पर विश्वास कम करने लगता है। जब बार बार कठिन परिस्थितियां सामने आती हैं तो मन के अंदर एक नकारात्मक आवाज पैदा होने लगती है। यह आवाज बार बार यही कहती है कि शायद आगे बढ़ना संभव नहीं है, शायद कोशिश बेकार है, या शायद दूसरों की बात सही है। यही वह क्षण होता है जहां इंसान की सबसे बड़ी परीक्षा होती है, क्योंकि जब आत्मविश्वास कमजोर हो जाता है तो अवसर सामने होने के बाद भी दिखाई नहीं देते। इंसान अपने ही निर्णयों पर शक करने लगता है और धीरे धीरे हर कदम पीछे की ओर जाने लगता है। लेकिन सच्चाई यह है कि किसी भी इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसका आत्मविश्वास ही होता है। जब विश्वास मजबूत होता है तो कठिन परिस्थितियां भी छोटी लगने लगती हैं, और जब विश्वास कमजोर हो जाता है तो छोटी समस्याएं भी बहुत बड़ी दिखाई देने लगती हैं। इसीलिए यह जरूरी होता है कि दूसरों की नकारात्मक बातों को अपने मन में जगह न दी जाए। हर व्यक्ति की सोच अलग होती है। कुछ लोग हमेशा जोखिम से डरते हैं और कुछ लोग हर नई शुरुआत को गलत मान लेते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं होता कि हर नई संभावना गलत मान लेते हैं ही होगी। जब इंसान ये समझ लेता है कि उसकी सोच, उसके कर्म और उसका धैर्य ही उसके जीवन की दिशा तय करते हैं, तब धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास वापस आने लगता है। वह फिर से यह महसूस करने लगता है कि अगर पहले संघर्ष झेला है तो आगे सफलता भी संभव है। जीवन में बदलाव का सबसे बड़ा नियम यही है कि सोच बदलते ही रास्ते बदलने लगते हैं। जब इंसान अपनी गलतियों को पहचान लेता है और उन्हें सुधारने का प्रयास करता है तो धीरे धीरे परिस्थितियां भी बदलने लगती हैं। जो व्यक्ति अपनी आदतों को बेहतर बनाता है, अपनी योजनाओं को सुरक्षित रखता है और अपने आत्मविश्वास को मजबूत करता है, उसके सामने आने वाली बाधाएं ज्यादा समय तक टिक नहीं पाती, क्योंकि वह हर परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार हो चुका होता है। इसीलिए यह समय आत्मचिंतन का भी समय माना जाता है। यह देखने का समय कि कौन सी आदतें जीवन को आगे बढ़ा रही हैं और कौन सी आदतें उसे रोक रही हैं। जब यह समझ साफ हो जाती है तो आगे का रास्ता भी स्पष्ट होने लगता है, और जब रास्ता साफ दिखाई देने लगता है तो वही इंसान जो कभी खुद को कमजोर समझ रहा था, धीरे धीरे अपने जीवन का नियंत्रण फिर से अपने हाथों में ले लेता है। जीवन में परिवर्तन सिर्फ ग्रहों की स्थिति से नहीं आता, बल्कि इंसान के कर्म, विचार और दैनिक जीवन की आदतों से भी आता है। कई बार ऐसा होता है कि इंसान बड़ी बड़ी समस्याओं का हल ढूंढता रहता है, लेकिन समाधान बहुत सरल चीजों में छिपा होता है। जब रोजमर्रा के जीवन में कुछ छोटे छोटे सकारात्मक कदम जोड़े जाते हैं तो धीरे धीरे उनका असर पूरे जीवन पर दिखाई देने लगता है। यही कारण है कि आध्यात्मिक परंपराओं में हमेशा यह कहा गया है कि जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लाने के लिए कुछ सरल और नियमित उपाय बहुत प्रभावी माने जाते हैं। सबसे पहली बात यह मानी जाती है कि दिन की शुरुआत शांत और सकारात्मक तरीके से की जाए। सुबह का समय मन और शरीर दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। जब कोई व्यक्ति सुबह जल्दी उठता है और दिन की शुरुआत शांत मन से करता है तो उसका प्रभाव पूरे दिन की ऊर्जा पर पड़ता है। जल्दी उठने से मन में एक अलग प्रकार की स्थिरता पैदा होती है। यह समय ऐसा होता है जब वातावरण भी शांत होता है और मन भी स्पष्ट सोचने के लिए तैयार रहता है। सुबह उठने के बाद स्वच्छता और स्नान को भी बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। जब शरीर स्वच्छ होता है तो मन भी हल्का महसूस करता है। स्नान के बाद कुछ क्षण शांत बैठकर अपने मन को स्थिर करना भी बहुत लाभदायक माना जाता है। यह वह समय होता है जब इंसान अपने
भीतर की ऊर्जा को महसूस कर सकता है और दिन के लिए सकारात्मक विचारों को मजबूत कर सकता है। इसके बाद सूर्य देव को जल अर्पित करने की परंपरा बहुत प्राचीन मानी जाती है। जब सुबह की पहली किरणों के समय सूर्य को जल अर्पित किया जाता है तो यह केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं होती बल्कि एक प्रकार का ध्यान भी बन जाता है। उस समय जब इंसान सूर्य की ओर देखते हुए जल अर्पित करता है तो उसके मन में यह भावना आती है कि वह अपने जीवन में प्रकाश और ऊर्जा का स्वागत कर रहा है। यह क्रिया मन को स्थिर करती है और धीरे धीरे आत्मविश्वास को भी मजबूत करती है। कई लोग यह अनुभव करते हैं कि जब यह आदत नियमित रूप से की जाती है तो मन में सकारात्मक सोच बढ़ने लगती है और नकारात्मक विचार धीरे धीरे कम होने लगते हैं। मंदिर या किसी पवित्र स्थान पर सेवा करना भी जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लाने का एक महत्वपूर्ण तरीका माना जाता है। सेवा का अर्थ केवल दान देना नहीं होता बल्कि यह भी होता है कि बिना किसी स्वार्थ के किसी काम में सहयोग किया जाए। जब कोई व्यक्ति सेवा करता है तो उसके मन में विनम्रता और संतुलन दोनों पैदा होते हैं। सेवा का सबसे बड़ा लाभ यह होता है कि इससे मन के भीतर का अहंकार धीरे धीरे कम होने लगता है। इंसान यह महसूस करने लगता है कि जीवन में सबसे बड़ी खुशी दूसरों की मदद करने से भी मिल सकती है। जब यह भावना मजबूत हो जाती है तो जीवन में संतोष भी बढ़ने लगता है। इसके साथ ही घर के वातावरण को भी सकारात्मक बनाए रखना बहुत आवश्यक होता है। घर वह स्थान होता है जहां इंसान सबसे ज्यादा समय बिताता है। अगर घर का वातावरण शांत और सहयोगपूर्ण हो तो उसका प्रभाव हर सदस्य के मन पर पड़ता है। इसलिए यह जरूरी माना जाता है। दानदान इतार के समझातृ भी आप उदेक्षा में दन है कि घर में अनावश्यक विवाद और कटु शब्दों से बचा जाए। जब परिवार के लोग एक साथ बैठकर बात करते हैं, एक दूसरे की बातें सुनते हैं और एक दूसरे का सम्मान करते हैं तो घर का वातावरण अपने आप सकारात्मक बन जाता है। कई बार सिर्फ कुछ मिनट साथ बैठकर भोजन करना भी रिश्तों को मजबूत बना देता है। परिवार के साथ समय बिताना आज के समय में बहुत जरूरी माना जाता है क्योंकि व्यस्त जीवन में कई बार लोग अपने सबसे करीब के लोगों से ही दूर हो जाते हैं। लेकिन जब परिवार के साथ संवाद बना रहता है तो मन के भीतर सुरक्षा और अपनापन दोनों महसूस होते हैं। यही भावना जीवन के कठिन समय में सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। इसके अलावा यह भी कहा जाता है कि जीवन में दया और सहानुभूति का भाव हमेशा बनाए रखना चाहिए। जब कोई व्यक्ति किसी जरूरतमंद की मदद करता है तो उसका प्रभाव सिर्फ सामने वाले व्यक्ति पर नहीं पड़ता बल्कि उसके अपने मन पर भी पड़ता है। मदद करने से मन में संतोष और शांति दोनों बढ़ते हैं। कभी कभी बहुत छोटी मदद भी किसी के लिए बहुत बड़ी राहत बन सकती है। इसलिए यह जरूरी नहीं होता कि हमेशा बड़ा दान ही किया जाए। कई बार किसी को सही समय पर सहारा देना, किसी की बात ध्यान से सुन लेना या किसी को सम्मान देना भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। जब इंसान अपने जीवन में इन छोटी छोटी आदतों को शामिल करता है तो धीरे धीरे उसका दृष्टिकोण बदलने लगता है। वह हर परिस्थिति को थोड़ा शांत और संतुलित तरीके से देखने लगता है। यही संतुलन आगे चलकर जीवन की बड़ी चुनौतियों को संभालने में मदद करता है। आध्यात्मिक परंपराओं में हमेशा ये कहा गया है कि अच्छे कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते। कभी उनका परिणाम तुरंत दिखाई देता है और कभी थोड़ा समय लगता है, लेकिन उनका प्रभाव जरूर दिखाई देता है। यही कारण है कि सकारात्मक कर्मों को जीवन का हिस्सा बनाना बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। जब इंसान अपने विचारों को सकारात्मक रखता है, अपने कर्मों को ईमानदारी से करता है और दूसरों के प्रति दया का भाव रखता है, तब धीरे धीरे उसके जीवन में भी सकारात्मक परिवर्तन दिखाई देने लगते हैं। इसीलिए यह जरूरी होता है कि जीवन में आने वाले अवसरों और चुनौतियों के साथ साथ अपने कर्मों पर भी ध्यान दिया जाए, क्योंकि ग्रहों का प्रभाव चाहे जैसा हो, अच्छे कर्म हमेशा जीवन को सही दिशा देने का काम करते हैं। जीवन की सबसे गहरी सच्चाई यह है कि कठिनाइयां किसी इंसान को हमेशा के लिए रोकने के लिए नहीं आती। वे आती हैं ताकि इंसान अपने भीतर छिपी हुई शक्ति को पहचान सके। जब कोई व्यक्ति लगातार संघर्ष से गुजरता है तो शुरुआत में उसे यह सब अन्याय जैसा लगता है। मन में कई सवाल उठते हैं। कई बार ऐसा महसूस होता है कि शायद जीवन में सिर्फ कठिन रास्ते ही लिखे गए हैं, लेकिन समय के साथ एक सच्चाई धीरे धीरे समझ में आने लगती है कि हर कठिन अनुभव किसी न किसी रूप में इंसान को मजबूत बनाने का काम करता है। जब कोई व्यक्ति लंबे समय तक धैर्य रखता है, अपनी मेहनत को जारी रखता है और परिस्थितियों के सामने हार नहीं मानता, तब उसके भीतर एक ऐसी ताकत पैदा होती है जो साधारण परिस्थितियों में कभी पैदा नहीं होती।
यही वह शक्ति है जो भविष्य में आने वाले अवसरों को पहचानने में मदद करती है। कई बार जीवन में जो व्यक्ति सबसे ज्यादा टूट चुका होता है वही आगे चलकर सबसे ज्यादा मजबूत बन जाता है। यह भी समझ में आने लगता है कि असली शक्ति बाहरी परिस्थितियों में नहीं बल्कि इंसान के विचारों और कर्मों में छिपी होती है। जब सोच सकारात्मक रहती है और कर्म सही दिशा में किए जाते हैं तो धीरे धीरे परिस्थितियां भी बदलने लगती हैं। शुरुआत में ये बदलाव बहुत छोटा दिखाई देता है, लेकिन समय के साथ वही छोटा बदलाव बड़े परिणामों में बदल जाता है। धैर्य इस पूरे रास्ते का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। धैर्य का अर्थ यह नहीं होता कि कुछ न किया जाए, बल्कि इसका अर्थ यह होता है कि सही समय का इंतजार करते हुए अपने कर्मों को ईमानदारी से करते रहना। जो व्यक्ति धैर्य रखता है वह जल्दबाजी में गलत निर्णय नहीं लेता और इसी कारण वह अपने जीवन को स्थिर दिशा में आगे बढ़ा पाता है। कई बार इंसान यह सोचता है कि उसके जीवन में जो कठिनाइयां आईं वे केवल उसके साथ ही हुई हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि हर इंसान अपने जीवन में किसी न किसी रूप में संघर्ष से गुजरता है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि कुछ लोग उस संघर्ष से टूट जाते हैं और कुछ लोग उसी संघर्ष को अपनी ताकत बना लेते हैं। जब इंसान अपने अनुभवों से सीख लेता है तो धीरे धीरे उसका नजरिया बदलने लगता है।